दोस्तों जीके की जो कि 200 प्रश्नों की एक सीरीज हमने चला रखी थी। पार्ट वन आपने देख लिया होगा और पार्ट टू अब आप देखने वाले हैं। तो पार्ट वन में एक क्वेश्चन में जो एरर थी वो आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, उसके आंसर में एक एरर थी। इसका आंसर जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है वो देहरादून में नहीं है गाइज, और ये है महाराष्ट्र पुणे में। ठीक है, महाराष्ट्र पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में है और पुणे के खड़गवासला में ये है। पुणे के खड़गवासला में ये है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। वैसे मैंने जो पुरानी वीडियो है उसको उसमें कमेंट में पिन कर दिया है ये मैसेज। तो आप जब वीडियो देखेंगे तो जस्ट उसके नीचे जो कमेंट है उसमें भी ये आंसर इसका करेक्ट हमने दे रखा है। तो इस तरीके से पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये वीडियो बनाते हैं ताकि अगर कोई एरर हो तो हम उसको बाद में रेक्टिफाई भी कर देते हैं। देखिए एरर तो हो ही जाती है। तो गाइज पार्ट टू जो आपके सामने है इसमें आप देखेंगे अब आगे के जो क्वेश्चन हैं वो। और अगर आपको पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो वो आप जाके देख लें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आपको अब विश्वास हो गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अब तक कराए थे। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आगे इस सीरीज में कराने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट टू और शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन जो आपके 59 तक हो चुके थे उनमें से अब आगे शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लास्ट टाइम गाइज आपने लास्ट क्वेश्चन था सुएज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है। तो वो यूरोप से एशिया और अफ्रीका महाद्वीप है। इनका यूरोप से आती है वो। तो ये एशिया और अफ्रीका जो महाद्वीप उनको पढ़ते हैं। तो यूरोप की कनेक्टिविटी एशिया और अफ्रीका जो महाद्वीपों के बीच में होती है वो मार्ग है वो छोटा हो चुका है। ये क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 आप देख रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो वो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। और आपको अब द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बता देता हूँ। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 से और 1945 तक वो लड़ा गया था। ये आप नोट कर लें अगर जिनको पता नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप 61 कि किसके शासन काल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी। तो मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी तो वो थी बालाजी बाजीराव के समय में। नेक्स्ट सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा फूले ने की थी। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो वो हमारे हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ये आप सबको पता है। लेकिन तारीख जब आपसे अगर पूछ लेता है इसमें तो तारीख आपको पता होना चाहिए। 12 मार्च 1930 से और कब तक चला था 6 अप्रैल 1930 तक। तो आपको इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उसमें डांडी मार्च हुआ था, जब मैं नमक कानून को डांडी मार्च हुआ था। तो ये आप इसमें याद रखें। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। इसमें देख रहे हैं आपकी किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। तो समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था गाइस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये आप याद रखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की प्रथा को आगे बढ़ाया था। 67 देखेंगे भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है। तो भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई है वो आपकी 6100 किलोमीटर। लेकिन आपकी कुल तटीय रेखा है वो 7516 किलोमीटर है। ये आप ध्यान रखें। एक वीडियो में मैंने बताया था 7516 वर्ग किलोमीटर, तो आप उसको भी करेक्ट कर लें, मॉडिफाई कर लें। वर्ग किलोमीटर नहीं है वो सिर्फ किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे जूम होकर दिख रहा होगा कि कृष्णा नदी का उद्गम किसके समीप है। कृष्णा नदी का उद्गम है आपके महाबलेश्वर के समीप। ठीक है, 69 कि पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूमती है। तो पृथ्वी एक घंटे में घूमती है 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी एक घंटे में। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे। आप सोचेंगे कि यार 15 डिग्री कैसे घूमती है। तो आपको सोचना चाहिए कि पृथ्वी अपना एक चक्कर, अपनी धुरी पे एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, 24 घंटे का हो गया। और आपको पता होना चाहिए ये सर्किल पूरा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, अब 360 डिग्री जब वो 24 घंटे में घूमती है तो एक घंटे में कितना घूमेगी। तो 360 में आप 24 का भाग देंगे तो वो आता है आपका 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से है ये, इसमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है तो ये आपको याद रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण जब होता है जब
पृथ्वी है जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। मान लीजिए ये है सूर्य, ये मान लीजिए सूर्य भगवान है, चमक रहे हैं, और ये हैं चंद्रमा जी, ठीक है। तो इसके बीच में मान लीजिए पृथ्वी आ जाए, मान लीजिए पृथ्वी आ जाए, तो ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये है पृथ्वी, और ये है सूर्य, और ये है चांद आपका, ठीक है, चंद्रमा। तो जब ये सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ब्रिटिश शासन द्वारा किस स्थान के बीच में प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी। तो मुंबई से ठाणे के बीच में रेल लाइन प्रथम शुरू की गई थी। अब आगे इसमें आप थोड़ी सी और जीके याद रखेंगे कि मुंबई से ठाणे के बीच कब हुए, 1853 में, ठीक है, 1853 में। और किसने प्रथम रेलवे लाइन कब, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये बिछाई गई थी 1853 में। तारीख भी याद रख सकते हैं आप इसमें, 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल आप इसमें याद रखेंगे। तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाना के बीच प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। तो इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे। भारत का 72 क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो वो है बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है। तो सबसे छोटा अधिकारी भारतीय वायुसेना में अगर होता है तो वो पायलट ऑफिसर होता है, जो सबसे छोटा अधिकारी होता है, सबसे छोटा उसका पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 74 कि युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण कौन सा है। तो वो होता है परमवीर चक्र, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो आपको पता है एशिया महाद्वीप है। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इसी वजह से ऋतुएं बनती हैं, जो हम ग्रीष्म ऋतु और जो सर्दी गर्मी बरसात जो भी है इस टाइप की हैं। तो ये ऋतुएं जो बनती हैं ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगाती है उस वजह से बनती हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जानी जाती है। तो पृथ्वी की सतह के सबसे नज़दीक तो है क्षोभ मंडल, ठीक है, सबसे नज़दीक है क्षोभ मंडल, उससे ऊपर है समताप मंडल। आप याद रखें, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं एक्स्ट्रा आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपको आ जाता है आयन मंडल, ठीक है, जिसमें ओजोन होती है, और उसके ऊपर आता है आपका बहिर्मंडल, ठीक है, बहिर्मंडल। DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अब आपको मैं बता देता हूँ गाइज कि DCM क्या है। देखिए इसके बारे में जो जानकारी मेरे पास है, तो DCM का मतलब होता है, D का मतलब दिल्ली, C का मतलब क्लॉथ, और M का मतलब मेल। दिल्ली क्लॉथ मेल ये एक संस्था है जो फुटबॉल का आयोजन करवाती है। तो आया समझ आपको, तो ये DCM का संबंध फुटबॉल से है। 79 क्वेश्चन आप देखेंगे कि वाद्य यंत्र अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के महसूर थे। तो अल्लाह रखा जो थे वो किस वाद्य यंत्र के महसूर कलाकार थे, तो वो थे तबला नहीं है, तबला है, ठीक है, तबला के कलाकार थे अल्लाह रखा, अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 आप देख रहे हैं कि वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, तो वो हैं आपके हुमायूं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है। किस गुफा में, और हाल ही में उपराष्ट्रपति के चुनाव भी हुए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा जो है उसके जो MPs होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो वो राष्ट्रपति दिलाता है। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देता है तो वो किसको देता है, वो राष्ट्रपति को देता है। तो इतनी जानकारी भी आपको हमने इसमें प्रोवाइड करवाई है, तो आप इसको भी याद करते रहें। क्वेश्चन नंबर 82 आप देख रहे हैं कि किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। तो त्रिमूर्ति के मुखमंडल की स्थिति एलिफेंटा की गुफा है उसमें है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो वो है कवरत्ती,
करावत्ती लिखा हुआ है, कवरत्ती, ये मिस्टेक है, कवरत्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है? तो महाराष्ट्र में ज्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है। प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण, पत्थर पर काट कर जो बनाया जाता है, शिल पर उत्कीर्ण, शिल मीन्स पत्थर, पत्थर पर उत्कीर्ण कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो एलोरा में है, ठीक है। कैलाश मंदिर एलोरा में है। और एलिफेंटा में त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति है। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो कृषि की आधुनिक विधियों के द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, ठीक है। हरित क्रांति का अर्थ होता है, हरित क्रांति का यही अर्थ है कि कृषि की जो न्यू मॉडर्न टेक्निक्स जो थी उनसे प्रति एकड़ जो फसल थी उसकी उपज को बढ़ाना ही हरित क्रांति का अर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87। भूरक्षण को नियंत्रण किया जा सकता है, भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण करके। जम्मू कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन में आता है? तो ये आता है उत्तर रेलवे में, एनआर में। जब आप कभी रेलवे के एग्जाम्स देंगे तो एनआर जम्मू कश्मीर तक आता है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? कन्नड़ भाषा आपके कर्नाटक में बोली जाती है और तेलुगु आपको पता ही है आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। ये क्वेश्चन भी हमने पहले करा दिया है, आपको याद ना हो तो। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। विख्यात महाकाव्य महाभारत, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास जी, महाभारत के रचयिता हैं। गीतांजलि के कवि कौन थे? तो गीतांजलि के कवि हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के कवि हैं। किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो हिमसागर एक्सप्रेस है वो आपके जम्मू से और कन्याकुमारी तक चलती है, हिमसागर एक्सप्रेस। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद होता है? ये आपकी एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जनरल है वो थल सेना में होता है, ठीक है, थल सेना में होता है जनरल, मिलिट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस 795 में है कि भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो अमरनाथ जम्मू एंड कश्मीर में है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग, गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो गुलमर्ग है वो कश्मीर में है। ये जितने भी मर्ग है ना ये कश्मीर में है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 2 फीट और 6 इंच, मतलब 2.5 फीट होती है, ठीक है, 2 फीट और 6 इंच, इसको इंच में, और ये एक होता है ये फीट में, तो 2.5 फीट होती है। किस देश को उगते हुए सूरजों की भूमि कहा जाता है? तो उगते हुए सूरजों की भूमि जापान को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है। अब आप ये मत सोच लेना कि इतना आसान क्वेश्चन कहीं आता है क्या, क्वेश्चन जब आएगा तो पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर पर आप देख रहे हैं कि किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो मलयालम बोली जाती है केरल में, ठीक है। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, यह है कर्नाटक में। तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। और मलयालम बोली जाती है केरल में। अगर कहीं पे भी आपको गलती लगती है तो आप कमेंट कर दें, अगर आपको कहीं डाउट हो तो हम उसको रेक्टिफाई जरूर कर देंगे। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, शैल उद्यान, आपको शैल उद्यान भी वर्ड आ सकता है या रॉक गार्डन भी आ सकता है, किसने बनवाया था? तो वो नेक चंद हैं, उन्होंने बनवाया था। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो तवी नदी है, तवी, तो इसीलिए जम्मू का नाम जम्मू तवी भी है। आप जब रेलवे स्टेशन का नाम देखेंगे तो उसका नाम है जम्मू तवी, तो वो इसी से है कि वहाँ तवी नदी बहती है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, सबको पता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। और किस देश में सूची स्तंभ पाए जाते हैं? अब पिरामिड पाए जाते हैं, आपको पिरामिड बोल देते तो आप समझ जाते हैं क्योंकि मिस्र के पिरामिड आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर वर्ड आ गया सूची स्तंभ तो क्या होगा? तो सूची स्तंभ को पिरामिड कहते हैं, तो ये मिस्र में पाए जाते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊँट को कहा जाता है। और किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ? तो 1869 में हुआ था। तो इस तरीके से गाइज लगभग आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। आगे की वीडियो जो आपको 200 क्वेश्चन कराने का हमने वादा किया है वो अब नेक्स्ट पार्ट में आपको कराएंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों को रटते रहिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और गाइस इसमें एक थैंक्स का बटन भी है, अगर आप चाहते हैं थैंक्स हमें देना तो उसके थ्रू आप थैंक्स भी हमें दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।